ऐसा हो सकता है कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में फँस गए हों, या आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होते हुए देखी हो, या आप कोई ऑफ़ेंस रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो इन सब में जो बेसिक चीज़ है वो है कि आप जाके एफआईआर रजिस्टर करें, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन ही हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफआईआर होता क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई ऑफेंस हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट करते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन को। इस इंफॉर्मेशन को देने को और इसकी जो रिपोर्ट बनती है इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 2023 में जो बीएनएसएस आया है उसके हिसाब से सेक्शन 173 में एफआईआर का प्रोविजन दिया गया है। इस ये बताता है कि किस तरह से आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है और कहाँ करनी है, इसके बारे में बताता है। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस होता है या आपको विक्टिमाइज किया जाता है जो एक सीरियस नेचर का होता है, मान लीजिए किसी ने चोरी कर दी आपके कोई सामान की, या आपको छुरी दिखा के या आपको चाकू दिखा के इंटिमिडेट किया गया है, या आपका साइबर क्राइम में आपको विक्टिम बना दिया गया है, या और हीनियस क्राइम्स में भी जैसे रेप हो गया या हाफ मर्डर हो गया, या मर्डर होते हुए देख लिया आपने किसी और का, तो आपके ऊपर एक ड्यूटी है कि आप जाके पुलिस को रिपोर्ट करें। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जब जाके देंगे तब ही क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट होगा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये सब किया है। एफआईआर फाइल करने की तरफ जाने के लिए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप देखिए कहाँ पे ऑफेंस हुआ है, या कहाँ पे आपको विक्टिमाइज किया गया है, या कहाँ पे किसी इंसान को भी विक्टिमाइज किया गया है। आप उस एरिया के जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज, जो भी आप ऑफेंस बता रहे हैं वो आपको क्लियरली मेंशन करना है। दूसरी चीज, आप जनरल एलिगेशंस नहीं लगाएंगे। आप जब भी एलिगेशंस या जो भी आप बता रहे हैं बहुत ही स्पेसिफिक होकर आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि एक इंसान ने मुझे मारा, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसे मारा। क्या वो डंडे से मारा, क्या वो हाथ से मारा, क्या वो लात से मारा, क्या कैसे मारा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कब मारा ये मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ पे मारा ये मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं कि किसी ने आपको डराया धमकाया, तो आपको जहां तक हो सके वर्बैटम या एज इट इज आपको वो शब्द यूज करना पड़ेगा एफआईआर में। इससे क्या होगा कि जो एफआईआर है वो बहुत ऑथेंटिक रहेगी, और जो कॉग्निजेंस है वो पुलिस को लेने में आसानी होगी। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो पुलिस रिपोर्ट बनाती है उसी को एफआईआर बोलते हैं। अगर आप एक कंप्लेनेंट हैं तो आपका राइट है कि आपको एक फ्री कॉपी मिले। इस कॉपी के लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता है। और ये कॉपी मिलने से पहले 2023 के बाद से इट हैज बिकम मैंडेटरी कि पुलिस आपका सिग्नेचर ले एज अ कंप्लेनेंट व्हाइल रजिस्टरिंग एन एफआईआर। जब आपने एक बार ये इंफॉर्मेशन दे दी है तो पुलिस इस बात को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने रखते हैं, और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको टाइम दिया जाता है। कई बार उनको 90 दिन का टाइम दिया जाता है, कई बार उनको 180 दिन का टाइम दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर हुई है और कौन से ऑफेंसेस इन्वोक किए गए हैं। एफआईआर कैसा दिखता है, वो रिपोर्ट कैसी होती है, उसका एक सैंपल हम लोग कर्नाटका में कैसी दिखती है वहां वो हम लोग यहाँ पे साइड में दे देंगे ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। अब जब हर चीज डिजिटली हो गई है तो स्टेट ने ये प्रोवाइड किया है कि आप एफआईआर भी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ऑफेंसेस के लिए नहीं है और सब जगह नहीं है। ये खाली कुछ जगह के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। कर्नाटका में हो जाती है, महाराष्ट्र में हो जाती है, दिल्ली में हो जाती है, और इन्होंने अलग-अलग पोर्टल बना रखे हैं जहां पे आप ऑनलाइन जाके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। और एक एक्सक्लूसिवली इन्होंने हेल्पलाइन खोली है साइबर क्राइम के लिए, और वो है 1930। उस पे भी आप कॉल करके साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं एफआईआर। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर सिमिलर कंटेंट।